यदि हम करते हैं तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। यदि हम व्यायाम करते हैं तो शरीर मजबूत होना चाहिए। केवल बोलने के लिए 80% लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते ही नहीं, केवल बोलते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये ज़रूरत क्या है बोलने की? ज़रूरत इसलिए कि बेचारा करता नहीं, तो उसको माहौल बना के रखना है, लोग समझें कि ये धार्मिक आदमी है, माहौल बनाए रखे कि ये धार्मिक है। और जितने नहीं करने वाले हैं वो बड़ी बड़ी बात करेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को जो खालीपन है प्रोटेक्ट करना है कि समाज में कहीं हम नीचे न हो जाएं, कहीं पीछे न छूट जाएं इन धार्मिक लोगों की कतार में। हम भी बहुत बड़े धार्मिक हैं। पहली बात तो ये कि साधना सिद्धि देती है, साधना सफलता देती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो हमारे पूजा की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? हम जो करते हैं इसका लाभ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और इसे मनोरंजन में, मजाक में न समझा जाए। हमारे द्वारा किया हुआ एक कार्य भी अपना फल देता है, तो हमारे द्वारा किया गया पूजा क्यों नहीं फल देता है? उसी रहस्य को बताने के लिए हम बैठे, इसलिए इधर उधर घुमा रहे हैं, क्योंकि बहुत बातें बहुत तरह की हैं। कल भी हमने कहा कि संस्कृति में, धर्म में समझने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन इस बार आप आए हैं तो कुछ और बात बता दें। किसी भी साधना का मूल क्या है? चाहे आप तिलक लगाएं, छापा लगाएं, वस्त्र पीला पहने, गेरुआ पहने, जटा जुट रखें, दाढ़ी रखें न रखें, सफ़ेद पहने, कुछ भी पहने, बाबा लोग तो नहीं भी पहनते हैं। अगर कपड़े के रंग पे ही है तो हमारे सिद्ध संत नागा बाबा लोग कहाँ पहनते हैं? और कौन सा तरीका हम अपनाते हैं उसका भी महत्व है, परंतु जो किया जा रहा है उसमें प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, और जो सोचकर हम कर रहे हैं उस अनुकूल मिलनी चाहिए। चाहे हम मत बदल लें बार बार, पंथ बदल लें बार बार, गुरु बदल लें बार बार, नई नई साधनाएं खोजने लगे, कोई भी साधना कितनी भी कर लीजिए लाभ नहीं दे सकता जब तक उसके रहस्य को नहीं समझेंगे। तो साधनाओं से सिद्धि मिलने का रहस्य क्या है? रहस्य 2 शब्दों में है, जिसे ठीक से गांठ बांध लीजिए तो जिंदगी धन्य हो जाएगी, और जो हम 24 घंटे में जीते हैं उसी में सब कुछ हो जाएगा। लोक परलोक, भौतिक आत्मिक सभी सफलताएं आपके कदम चूमेंगे। बहुत सरल साधारण बात हम बता रहे हैं, लेकिन यही साधारण मूल है आध्यात्मिक सिद्धियों का। यही साधारण सूत्र जड़ है उस बड़े वृक्ष का जिसे आप बुद्धत्व कहते हैं, जिसे आप संबोधि कहते हैं, जिसे आप समाधि कहते हैं, और जिसे आप ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, जिसे आप भगवत प्राप्ति कहते हैं, और जिसे आप ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। सबका मूल 2 शब्दों में छिपा हुआ है, वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। भगवान को हमने, आपने, किसी ने देखा नहीं उस रूप में जिस रूप में परिकल्पना करते हैं। हम जो सोचते हैं वो अलग भगवान होता है, और जो होता है वो एकदम अलग होता है। और वो दिखता भी है, दर्शन भी देता है, ज्ञान भी देता है, शक्ति भी देता है, अनुभव भी देता है, और सारे लाभ भी देता है। लेकिन कहा जाता है कण कण में भगवान है ना? कण कण में भगवान है ये कहा जाता है, लेकिन हम इसे कहते नहीं, कण कण में भगवान नहीं। तो क्या है? हर कण भगवान है, यहाँ का हर कण भगवान है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई। तो आप कहेंगे कि ऐसी कैसी बात बोलती है? ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा स्वयं ही सृष्टि है। जब कण कण वही है तो अलग से खड़ा होकर बना रहा है। ईश्वर के उस तत्व का विस्तार ही सृष्टि है, और सिमटना ही प्रलय है। तो जब हर कण भगवान है तो जिस कण को मान लो भगवान, उसी में प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास हो तो हम पत्थर को भी मूर्त बनाकर भगवान बना देते हैं, और वो पत्थर का भगवान भी हमें वो सब कुछ देता है जो सचमुच के भगवान दे पाएंगे। तो इस तरह से श्रद्धा और विश्वास। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
संसार के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ज्ञान है, किसने किसको दिया है? हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान इस सनातन संस्कृति का किसके द्वारा बोला गया और किसके द्वारा सुना गया है? गुरु कौन है और शिष्य कौन है? वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? तो आपको मिलेगा कि भगवान महादेव ही वक्ता है। सबसे बड़े प्रथम योगी, रचयिता, शोधकर्ता, ज्ञान देने वाले एक ही योगी है। आप शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, रामायण हो या भागवत महापुराण हो, किसने किसको सुनाया? शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है, शिव जी ने फिर सप्त ऋषियों को भी सुनाया है, सभी ऋषियों को, शिष्यों को सारे ज्ञान दिए, और हमारी पूरी संस्कृति का ज्ञान भगवान महादेव का दिया हुआ ज्ञान है। तो भगवान महादेव आदि पुरुष, आदि योगी, आदि भगवान सब है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उस महाकाल को, उस महानियंता को, उस महायोगी को, उस महासिद्ध को कैसे समझेंगे? जल चढ़ा के, कि सावन के महीने में कांवर लेके जाए और जल चढ़ा दे। जब हम छोटे थे, हमारे घर के सभी लोग कांवर लेकर जाते थे बैजनाथ धाम। हम देखते रहते थे कि कितनी इनकी श्रद्धा है। 1 महीने पहले से लहसुन प्याज खाना छोड़ देते थे लोग, 1 महीने पहले से चप्पल पहनना छोड़ देते थे, क्योंकि 110 किलोमीटर पैदल चलना है तो शायद पाँव में ज़्यादा छाले पड़ जाएंगे, इसलिए 1 महीने तक प्रैक्टिस करके पैर को मजबूत करते थे। हमें लगता था कितनी श्रद्धा है, सिद्धि इनको मिल ही जाएगी, घर वालों को, सबको, सभी लोग जाते थे। लेकिन हम कभी नहीं गए और जाने की इच्छा भी नहीं हुई। क्यों इच्छा नहीं हुई? क्या हमारे अंदर भक्ति कम थी? लेकिन हमें लगता था कि सावन के महीने में इतना पानी है, कल रात से, परसों से सावन आ जाएगा, अभी ही इतनी बरसात है, सावन के महीने में इतना जल है और पानी बरस रहा है, भोलेनाथ को और जल की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं ही इतना बरसा रहे हैं, और फिर 1 लोटा जल हम भी जाके डाल दें, उनको जरूरत क्या है इसकी? इसलिए हम नहीं जाते थे कि शरीर को कष्ट देकर इतने दूर जाओ। जब गर्मी का मौसम हो और भोलेनाथ प्यासे हो तब जल लेके जाएं, ये हम सोचते थे कि गर्मी के महीने में उनको ज़रूरत होगी जल की। मंदिर में एक घड़ा लगाया जाता है, पानी टपकाया जाता है कि गर्मी में भोलेनाथ को जल मिले। लेकिन क्या अद्भुत लीला है कि बरसात के दिन में जितना पानी बरसे उतना और पानी डाल दो। इसमें भी विज्ञान है, इसको गलत हम नहीं बोल रहे, हम तो एक बाल मन का स्वभाव, अपने बचपन की बात बता रहे हैं। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि गोस्वामी जी ने साफ साफ यहाँ संकेत दिया। हमने रामायण की कथा पढ़ लेते हैं, राम कथा सुन लेते हैं, रामचरितमानस को बाँच लेते हैं, उसका पाठ कर लेते हैं, लेकिन एक एक श्लोक, एक एक चौपाई अपने आप में परम रहस्य है। सिर्फ एक ही श्लोक की चर्चा आज की जा रही है, जहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि ये जो भोलेनाथ है इस पे हम संतुष्ट हो लेते हैं भांग धतूर चढ़ाकर। ये भी चढ़ा लीजिए, जल भी चढ़ा लीजिए, अभिषेक भी कर लीजिए, पाठ भी कर लीजिए, सब कर लीजिए, सबका अपना अपना लाभ है। लेकिन सचमुच उस महायोगी को, उस महाकाल को समझने और उनकी कृपा पाने का तरीका क्या है? और उस आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की कृपा कैसे मिलेगी? क्योंकि गौरी मैया पार्वती वही है ना, भवानी वही है। और भवानी कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा श्रद्धा भवानी है। और शिव जी कौन है? तो विश्वास शिव है। ये 2 सूत्र जिंदगी में आ गई तो न व्यापार में आप असफल होंगे, न भौतिक जगत में असफल होंगे, और न ही आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए दुरूह और कठिन होगा। सहज सरल जिंदगी आपको एक शान से, एक योद्धा की तरह आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों को बड़े बारीकी से समझना। हर आदमी जानता, कहता है बहुत श्रद्धा है हमारी। कई लोग कहते हैं कि पहले हमारी श्रद्धा सिद्धि विनायक में थी, आजकल साईं बाबा में हो गई है।
फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब कुछ दिनों से एक नए शनिदेव प्रकट हुए, वहां श्रद्धा हमारी हो गई है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पहले हमारी श्रद्धा हिंदू धर्म में थी, अब क्रिश्चियन धर्म में हो गई है। श्रद्धा कभी ऐसे शिफ्ट नहीं होती है। श्रद्धा होती है या नहीं होती है। श्रद्धा एक सहज सरल समर्पण की सतत प्रवाहित प्रक्रिया है, जो होगी या नहीं होगी। ये गंगा जी की बहती हुई धार की तरह है, या तो पानी होगा या नहीं होगा। गंगा जी कभी सूखा हुआ देखा आपने? नहीं, अभी तो नहीं थी और फिर से पानी है। वो रहती ही है, पानी बहती ही रहती है, सूख जाएगी उस दिन सूख जाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। तो श्रद्धा भी गंगा जी की धार की तरह है, जो रहती है या नहीं रहेगी।